हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक सेक्शन की आज की वीडियो है। इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उसी पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। दो पर्सन है ए और बी। ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 1.5x डेज में। ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। दिया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है ए और सी की वो 12:5 के अनुपात में है, 12:5 में। तो हमें बताना है कि बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो लगभग कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। हमें दिया गया है ए किसी काम को कर रहा है x दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 1.5x में। टाइम का अगर हम ये रेशियो ले रहे हैं तो ये 10-15 रेशियो लेते हैं इसका, तो 2:3 ये आएगा टाइम का रेशियो। अगर टाइम 2:3 में है तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है 3:2। हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई 3:2 के अनुपात में। आगे हमें दिया है कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो 12:5 के अनुपात में है। ए की एफिशिएंसी हमें कितनी दी हुई है 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 12, यानी कि कितने गुना है ये है 4 गुने। तो इसी तरीके से सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 5, बी की कितनी है 2, इसमें भी 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। ए की आ गई है 12, बी की आ गई है 8 और सी की है 5। एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिनों में, तो 12 और 8 20 की एफिशिएंसी से 12 दिनों तक उन्हें काम करना है। ये टोटल वर्क बन जाएगा। इस टोटल वर्क को अकेले बी को करवाना है, नहीं बी और सी से करवाना है इस काम को। तो सी 5 है, बी 8 है, 8 5 13। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है, अगर ये 13 ना होकर यहाँ पर 12 होता तो 12 से 12 पूरा कट के 20 दिन आता आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 20 से कुछ कम आएगा क्योंकि यहाँ 12 नहीं है 13 है नीचे। इसका मतलब है अप्रॉक्स 19 पॉइंट समथिंग डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में बी और सी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इस प्लेलिस्ट का। इसके अंदर आपको वीडियोस मिल चुकी हैं, आ चुकी हैं, 3 क्लासेस आ चुकी हैं और एक वीडियो आपके काम की है जो कि आपको रिवीजन के काम आएगी। बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके क्वांट से रिलेटेड, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। इसमें बोला गया है कि जो एरिया है राइट एंगल ट्राइंगल का और स्क्वायर का जो एरिया है उनका रेशियो है 9:80 का, और जो पेरीमीटर है स्क्वायर का यानी वर्ग का वो 160 मीटर है, और जो बेस है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 9 मीटर ज़्यादा है उसकी हाइट से। तो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बताना है हमें। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a बराबर हमें दिया हुआ है 160, तो यहाँ से हमें ए भुजा मिल जाएगी 40। हर चीज़ मीटर में दी हुई है तो हम वो लिखेंगे नहीं। ए बराबर 40 निकल कर आ चुका है। अब हमसे दिया है राइट एंगल ट्राइंगल यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का। यहाँ हमसे दिया है बेस जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 9 मीटर ज़्यादा है हाइट से, तो हाइट अगर हमने h मानी है तो बेस हो जाएगी हाइट से 9 मीटर ज़्यादा। ये हो गया एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का। और उसके अलावा स्क्वायर का एरिया जो कि a बराबर अगर 40 है तो a स्क्वायर बराबर 1600 हो जाएगा। ये हो गया स्क्वायर का एरिया। इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमें वो दिया है 9/80। इसको अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8 दूनी 16 20 और 9 दूनी 18 180। यहाँ बनेगा टोटल ये 180, ना ये बचा ना ये बचा,
2 का यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा क्रॉस में आकर, तो यहाँ से हमें दिखेगा h² प्लस का 9h माइनस का 18 दूनी 36 360 बराबर 0। ऐसे फैक्टर करने हैं 360 के जो घटाने पर 9 आए। 36 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 9 4 2 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 3 15 और 4 दूनी 8 3 24, यानी 24 और 15। यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस 24 और 15। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो हाइट आएगी वो 15 मीटर आएगी। तो बस हमसे क्या पूछा है, बेस पूछा गया है राइट एंगल का, और बेस कितना था, हाइट से 9 मीटर ज़्यादा। तो बेस बनेगा हाइट 15 से 9 मीटर ज़्यादा, यानी कि 24 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसके अंदर 7:1 के अनुपात में इनका रेशियो है। 16 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया है और 1-1 लीटर मिल्क और वाटर को ऐड कर दिया गया है। अब जो फाइनल रेशियो बन रहा है मिल्क और वाटर का वो 25:4 बन रहा है। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर की। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है स्टार्टिंग में हमें 7x डिवाइड में x। इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही है, 8 यूनिट। ये 7 और 1 8 यूनिट। 16 लीटर निकालना है, ये निकलेगा 7x इंटू 16/8x। x से x कैंसिल, 8 से 2 बार, यानी 7 दूनी 14। 14 यूनिट ये निकलेगा तो 2 यूनिट ये निकलेगा, सीधी सी बात है। इसमें 1-1 लीटर मिलाया गया है मिल्क और वाटर। 1 लीटर मिल्क मिलाया है, 1 लीटर वाटर मिलाया है। अब जो रेशियो बन के आ रहा है वो आ रहा है मिल्क और वाटर का 25/4। बस इसको हमें सॉल्व करना है। ये बनेगा 7x माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 25x माइनस 1। 28x माइनस का 25x बराबर में 13 चौका 52, 52 में माइनस होगा 25, ये बनेगा 3x बराबर 27। हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 9। अब रियल वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी। इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर की, जो हमें पहले पता थी। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की 7 और 1 8 है, यानी 8x रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 72 लीटर। यही इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी दो लोग हैं। ए ने इन्वेस्ट किए हैं x रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए हैं 1500 रुपये। 4 महीने के बाद क्या होता है कि ए 500 रुपये और बढ़ा देता है अपने इन्वेस्टमेंट में, और बी उसी टाइम पर क्या करता है कि 1/5 हिस्सा अपनी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उससे 1/5 हिस्सा निकाल लेता है। 1 साल के अंत में जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ए और बी का वो 19:39 है, 19:39। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। जैसा बोला गया है वैसा हम करते जाएंगे। ए और बी की बात हो रही है। सबसे पहले ए ने क्या किया, x रुपये लगाए हैं और बी ने लगाए हैं 1500 रुपये। आफ्टर 4 मंथ ए ने कुछ किया है और बी ने कुछ किया, मतलब 4 महीने बाद किया है दोनों ने कुछ ना कुछ। तो 4 महीने इसने लगाए होंगे और 4 महीने इसने लगाए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, एक्स ने 500 रुपये और ऐड कर दिए। 1 साल बनाने के लिए अब 8 महीने बचे। बी ने क्या किया है कि 1/5 इनिशियल वैल्यू का, 1500 का 1/5 करेंगे तो 300 होता है, यानी कि 300 रुपये उसने निकाल लिए। तो 1500 में 300 जाएंगे, बचेगा 1200। इसने लगाए 8 महीने के लिए।
1 साल के बाद जो ये प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का होता है वो 19/39 होता है, दिया है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 4 से ये जाएगा 2 बार और 4 से ये जाएगा 2 बार। मैंने क्या किया है कि 4 ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन लेके काट दिया। ऊपर बचता है 2x और x 3x, प्लस का बचता है 1000। इसमें मल्टीप्लाई होगा 39 का क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद 19 इंटू 1500 और 12 दूनी 24, 24 और 15 होते हैं 39, ये हो गया 3900। देखिए 39 से ये 39 गया, 100 बार कटेगा। हमको दिख रहा है कि 3x की जो वैल्यू बनेगी, 1900 में 1000 माइनस करते हैं तो ये बचता है 900। क्लियर? यहाँ से हमको दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 300। यही हमारा आंसर है क्योंकि x ही पूछा था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।